Good food equals good health. But does it also affect our mental health? क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है? वेल ऑफ कोर्स यस, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपके बॉडी में जा रहा है एंड बॉडी एंड माइंड आपस में हमेशा कनेक्टेड है। तो 3 मेन तरीके से खाना हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। सो 1 कि फूड डायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ को। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद एक शुगर का पीक होता है। टू मैनेज दिस पीक इंसुलिन रिलीज होता है, जिससे ये शुगर हमारी बॉडी में नलिफाई होती है एंड देन एक स्टेबल रेंज में बनी रहती है। सो फूड आइटम्स जो कि एक बहुत हाई पीक देते हैं वो हमें फील तो बहुत अच्छा कराते हैं, बट सडनली देन जो शुगर का ड्रॉप होता है हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन, ये हमें बहुत अनकंफर्टेबल या लो फील कराती है या लेस हैप्पी फील कराती है लाइफ में। तो ऐसे कौन से खाने के आइटम्स हैं जो कि बहुत जल्दी हमारी शुगर बढ़ा देते हैं? इन्हें हम हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड आइटम्स कहते हैं। These include all your refined sugars that you eat, also all the flour based items, चाहे वो आपकी ब्रेड हो, पिज़्ज़ाज हो, पेस्ट्रीज हो, जितनी भी चटर पटर बाहर की अच्छी चीज़ें हैं मोस्टली सारी इसमें आती हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल, होता क्या है कि शुगर बढ़ने से लाइक आई सेड इंसुलिन आता है, शुगर कम हो जाती है। तो वो स्टेप 1 होता है जब हमें बुरा लगता है क्योंकि उस शुगर का हाई चला गया हमारे शरीर से। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि शुगर बॉडी में एकदम से गिर गई तो बॉडी को लगता है कोई स्ट्रेस की बात हो गई है, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। नाउ दी स्ट्रेस हार्मोन्स कॉज एडिशनल स्ट्रेस इन योर बॉडी एंड योर माइंड, जो कि आपको लो फील कराते हैं या बैड फील कराते हैं। एंड फाइनली थर्ड स्टेप में क्या होता है कि कंटिन्यूसली ये साइकिल होने से, हाई लो साइकिल होने से हमारा जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है, यानी जो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रेस सिस्टम है, वो कंटिन्यूसली एक्टिव हो जाता है। तो हमारी बॉडी एक क्रॉनिक स्ट्रेस के स्टेट में चली जाती है, जिसकी वजह से और लॉन्ग टर्म डैमेजेस होने लगते हैं हमारी बॉडी एज वेल एज हमारे माइंड पे, लीडिंग टू अदर मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, वट एवर वी ईट डायरेक्टली अफेक्ट्स हमारे गट के जितने बैक्टीरिया होते हैं, यानी हमारे पेट में जितने भी कीटाणु हैं, हेल्दी कीटाणु हैं जो हेल्प कर रहे हैं हमारा खाना डिजेस्ट होने में, उसको अफेक्ट करते हैं। एंड जब वो इफेक्ट हो जाते हैं तो एक गट ब्रेन एक्सेस होती है, यानी कि जो पेट के माइक्रोब है और जो दिमाग की साइकिल है, इनके बीच में भी एक हॉर्मोन्स का रेगुलेशन होता है। इनफैक्ट जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन, वो सबसे ज़्यादा तो हमारे पेट के गट में बनता है। तो जब ये ऑल्टर हो जाती है तो अगेन इट ऑल्टर्स योर मूड स्टेट। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं एंड इसके कारण भी आप एंग्शियस या लो फील कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि एनी फिजिकल कोमॉर्बिडिटी आपके दिमाग को इफेक्ट करती है। बॉडी और माइंड एक इक्विलिब्रियम पे है, यानी ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। एक में अगर गिराव होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी झुकेगा उसकी तरफ। यानी अगर बॉडी हमारी अनहेल्दी रहेगी, हमें डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ हमें बीमारियां कॉज नहीं करेंगी मानसिक, इनफैक्ट उसके ट्रीटमेंट में भी ये प्रॉब्लम करती हैं। तो व्हाट यू ईट अफेक्ट्स यू इन अ लॉट ऑफ वेज। सो लव योर बॉडी, ईट वेल, स्टे वेल, हैव अ लुक एट ऑल द फूड आइटम्स दैट यू कैन ईट एंड ऑल द वंस यू कैन नॉट ईट। एंड अगर अभी भी कोई क्वेरीज है तो आस्क मी इन द कमेंट्स। Follow for more.